नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे सर 360 पर। आज हम प्रश्नावली 8.3 का तीसरा सवाल हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल यानी गुणा करना है आपको, ठीक है। चलिए भाई पहला सवाल देखते हैं हम। देखिए ए स्क्वायर गुणा 2a घात कितनी है 22 गुणा 4 a की घात 26। ठीक है भाई। चलिए भाई पहले संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। कितनी यहाँ 2 और 4, 4 दूनी 8। अच्छा भाई अब ए कितने हैं, देखो भाई यहाँ a की घात 26 है तो 26 तो 26 और a की घात 22 है। 26 और 22 कितना होते हैं 28, 48 हो गए। 48 और 2 50, a की घात कितनी हो गई 50। बात समझ में आया? बात समझ में आई? या फिर एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, एक काम करते हैं 8 गुणा a की घात 2 प्लस 22 प्लस 26 कितना हो गया 8 a की घात 26 22 48 और 2 50। समझ में आया? आया समझ? दूसरा देखिए भाई गुणा करते हैं पहले संख्या का संख्या से। 2 का गुणा करूंगा मैं 9 से, माइनस 2 नाम 18, 3 दारे 30। x का x से, x की घात कितना हो जाएगा 3, y की घात कितना होगा 3। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं है भाई इसमें। ठीक है, एक एक की संख्या गुणा हो गई। ठीक है, समझ में आया? नोट करो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है तीसरा। ठीक, गुणा करते हैं भाई, संख्या का संख्या से गुणा करते हैं। 10 का 6 से, 10 छिंगी 60, 3 पंजे 15 माइनस। अब देखो भाई ये पी का पी क्यू से, पी 3 तो यहाँ एक यहाँ आएंगे, क्या है पी 4, क्यू कितने हो गए 3 और 1 4। आया समझ में? अगला करते हैं। देखो x x x x x ही x है, आधार समान है तो x घात 1 2 है 3 है 4 है घात 4 तक। तो x की घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक घात है। यहाँ जहाँ घात कुछ ना दिखे वहां कितनी होती है घात 1 होती है। ठीक है भाई। अच्छा भाई कितनी घात हो गई x की 4 3 7 2 9 और 1 10, x घात 10 आंसर। सरल है ना? नोट करो। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है सरल कीजिए। हमें एक समीकरण दे रखा है, ये इसको हमें सॉल्व करना है, सरल करना है। ठीक है, और फिर कह रहा है भाई उसके बाद x बराबर 3 पर और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई पहले हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। 3x 4x माइनस के 5 प्लस के 3। देखिए भाई क्या करेंगे इसका, ये बाहर 3x दे रखा है, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा। क्या मतलब होता है गुणा, यानी जो बाहर कोष्टक के बाहर ये दे रखा है 3x तो इसका कोष्टक के अंदर वाली संख्या से होगा गुणा। इसका नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में चिन्ह दे रखा है कि प्लस का 3, यानी जो भी मान आएगा उसमें 3 जुड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में चिन्ह नहीं दे रखा इसलिए गुणा होगा, चिन्ह होता है तो गुणा नहीं होते। ठीक है, चलिए भाई करते हैं। अब इस 3x का पहले किससे होगा 4x से, तो 3x गुणा 4x माइनस, अब 3x का किससे हो जाएगा 5 से, 3x गुणा 5 आगे प्लस का 3। ठीक है भाई, अब यहां करते हैं हम 3 गुणा 4, 4 तिया 12, x गुणा x, x की घात 2 माइनस 3 पंजे 15, x अकेला ही है तो x प्लस का 3। मेरा समीकरण बनाएंगे द्विघात समीकरण। समझ में आया यहां तक? आ गया ना? चलिए भाई
अब मैं मान निकाल रहा हूं पहला x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए ये कह रहा है कि x की जगह पर आप 3 रखो। कितना? x की जगह पर 3 रख दो। चलो भाई 12, x की जगह कितना रखूंगा मैं? 3, 3 की घात 2 माइनस 15, x की जगह पर 3 प्लस के, समझ में आया? x की जगह 3 रख दिया। 12, 3 की घात 2 मतलब 3 का वर्ग हो रहा है, 3 तिया 9 माइनस 15 तिया 45 प्लस का 3, 12 गुणा 9 बरनम आगे 108 माइनस के 45 प्लस के 3। अब यहां देखो भाई माइनस वाली संख्या तो घटती है, प्लस प्लस वाली वो जाएंगे हमारी जोड़। प्लस वाली जो संख्या है उनको आप जोड़ दीजिए। कौन कौन सी प्लस की? देखो 108 प्लस का है, ये 45 प्लस कौन का? नहीं, ये माइनस का है, तो 3 है मेरा प्लस का। 108 और 3 कितना हो गया मेरा? 111 माइनस के 45। 111 में से आप 45 घटा दीजिए, कितना आएगा? घटाओ भाई, एक में से 5 नहीं जा रहे, ऐसे घटाऊं तो मैं समझ में नहीं आएगा। 111 में से 45 घटाओ, एक में से 5 नहीं जाए तो हासिल 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचा। यहां बच्चे मेरे 0, 0 में से 4 नहीं घटते, एक और ले रहे, कितने गए? 10, 10 में से 4 गए तो 6, कितना बचा मेरा? 66। ये मेरा आंसर है। समझ में आया? आ गया। अब हम मान देखते हैं किसके लिए? 1/2 के लिए। जब x का मान कितना हो? x बटे 1/2, x बराबर 1/2 के लिए। ठीक है भाई, इसके लिए देखते हैं। मेरा समीकरण ये रहा, 12x² माइनस के 15x प्लस 3। x का मान कितना रखूंगा? 1/2, 12, 1/2 का स्क्वायर माइनस 15, 1/2 प्लस 3। ठीक है भाई, 12, 1 का वर्ग होता है 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस, एक कोष्टक लग रहा है, मतलब 15 का गुणा 1/2 से हो रहा है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं, तो ऊपर की संख्या है तो ये ऊपर की से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 15 गुणा 1, 15 एकम 15, 2 नीचे है जैसा का जैसा। ठीक है, ऊपर की का ऊपर की से प्लस के 3। अब देखो भाई, काटना जानते हो आप, 4 से काट दो 12, 4 तिया 12। ठीक है, और 3 एकम 3 माइनस के 15/2 प्लस के 3। प्लस प्लस वाली कौन कौन है इसमें? 3 और 3। देखो भाई, ये प्लस की है, ये भी प्लस की, ये क्या की है? माइनस की। तो 3 और 3 कितनी होगी? 6 प्लस, सॉरी माइनस 15/2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां क्या लगा देते हैं अपन? एक। अब मेरे भिन्न बन गई, भिन्न बन गई। भिन्न को हल करना जानते हो? सिखाया मैंने। इस 2 का इससे गुणा करो, 2 छिकी 12 माइनस 1 गुणा 15, 15 एकम 15 बटे 2 एकम 2। 12 में से 15 नहीं घटा सकते, तो 15 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 3/2। अच्छा, ये 3 बचा, ये प्लस का है कि माइनस का? माइनस का। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत बोल जाया करो। तो ये चौथे प्रश्न का दूसरा सवाल देखते हैं अपन। पहले ए वाला सॉल्व किया था, बी वाला करते हैं। इसको पहले सरल करना है। ए² प्लस ए प्लस 1 प्लस के 5। अब देखो भाई, ये कोष्टक है हमारा। ठीक है, अब कोष्टक के इधर देखूं तो 5 से पहले प्लस है, मतलब यहाँ चिन्ह है, तो ये तो गुणा होगा नहीं। कोष्टक के इधर देखो, ए है, इधर ए है, और ए के और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ए का गुणा अंदर होगा। चलो भाई, ए का पहले A² से करता हूं, ए गुणा A² प्लस, अब ए का गुणा ए से, ए गुणा ए प्लस, अब ए का गुणा 1 से, ए गुणा ए प्लस 5
ए और ए स्क्वायर, ए की घात क्या है ये 3, 2 तो ये है, एक जीरो, कितने के ए की घात 3 प्लस ए क्या ये आ गई प्लस ए गुणा एक ए, भाई एक का किसी से भी गुणा कर लो वो संख्या आ जाती है, प्लस के 5। ये आया मेरा फाइनल आंसर इसका, ये मेरा समीकरण बन गया। अब मुझे मान चाहिए, मान चाहिए इतना ही होगा, आगे हो गए। हाँ पहले के लिए ए बराबर 0 के लिए, इसके लिए सिद्ध करूंगा मैं अब ए बराबर 0 के लिए। देखो ए का मान क्या रखना है मुझे 0, इसमें 0 की घात 3 प्लस 0 की घात 2 प्लस 0 प्लस 5, 0 की कितने को घात कर लो भाई, 5 जीरो, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 जोड़ के कितने का कोई 5, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं। पहले का आंसर कितना आया मेरा 5। अब दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा कौन सा है, ए बराबर -1 के, तो -1 की घात 3 इसमें ध्यान रख रहे हैं, 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 5, ठीक है भाई, फिर -1 रख दिया एक की जगह। क्या समझना भाई, -1 का 3 बार गुणा होगा, ठीक है, -1 का कितनी बार गुणा होगा 3 बार। तो देखो 3 बार गुणा करने पर चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ माइनस का, क्या कह रहे हो, ठीक है। अब देखो -1 की घात 3 यानी -1 का 3 बार गुणा, अगर 2 बार गुणा होता तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता, लेकिन 3 बार है तो देखो क्या होगा, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस 3 बार आएगा तो चिन्ह आ जाएगा मेरा फाइनल -1। देखो ये प्लस है, ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग, प्लस गुणा माइनस माइनस 1 प्लस के 5। अब प्लस प्लस के लिए जोड़ो पहले तो, प्लस का 1 एरा 5 एरा कितने कहेंगे 6, माइनस माइनस के लिए जोड़ो, -1 माइनस के 2 कितने गए 4 में से 2 गए तो सॉरी 6 में से 2 गए तो 4 बचे, आंसर आया समझ। किसको कहां दिक्कत है बताओ, हाँ तो भाई हमने ये तीसरा कर लिया। दूसरा ए बराबर ए के लिए मान, ए बराबर ए के लिए, ए बराबर 1 के लिए समझ रहे, देखिए इसमें कितना रखूंगा, एक की जगह पर 1 रखूंगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, ये तो प्लस वाला है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5, 5 6 7 8 कितना हो गया 8, आंसर नोट करो।